नमस्कार सभी को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के अंडर में अमेरिका अब एक सेकुलर देश से कट्टरपंथी और क्रिश्चियन नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका के टेक्सास राज्य में हनुमान जी का एक 90 फीट ऊंचा स्टैचू है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनियन कहते हैं। इस मूर्ति को लेके रिपब्लिकन पार्टी के नेता और भविष्य में टेक्सास इलेक्शन कैंडिडेट एलेक्जेंडर डंकन ने सोशल मीडिया पे लिखा कि वाई आर वी अलाउिंग अ फॉल्स स्टैचू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड इन द यूनाइटेड स्टेट, दिस इज अ क्रिश्चियन नेशन। अब यहाँ पे दो चीजें अलार्मिंग हैं। डंकन ने एक साथ हिंदू धर्म को मानने वाले अमेरिकन और अमेरिका के सेकुलर विचार दोनों को चुनौती दी है। और उससे भी अलार्मिंग बात यह है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका को एक क्रिश्चियन नेशन बनाने का जो नारा है वो बढ़ता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी खुलकर इसको सपोर्ट भी करती है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जहां पे भी राइट विंग की सरकार है ना, जब वो अपने इकोनॉमिक फ्रंट पे, डोमेस्टिक फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे फेल होते हैं ना, तो फिर वो नेशनलिज्म और रिलीजन सेंटिमेंट को यूज करना शुरू कर देते हैं। ट्रंप ना तो यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा पाए, ना तो उनको भारत और पाकिस्तान का क्लैश रुकवाने का मौका मिला, ना तो वो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, ना इजराइल को सेव कर पाए, ना ईरान को घुटने पे ला पाए, ना ही उनके ट्रेड वार और सैंक्शन से बहुत ज्यादा कुछ फायदा दिख रहा है। तो अल्टीमेटली अपने वोटर बैंक को खुश करने के लिए रिलीजियस और नेशनल सेंटिमेंट को उनको यूज करना ही है। इसीलिए हमने देखा कि 23 सितंबर को व्हाइट हाउस के ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल से एक चिंताजनक पोस्ट सामने आया कि बिना बॉर्डर के, बिना कानून के, बिना ऑर्डर के और बिना रिलीजन के कोई देश नहीं हो सकता। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बिना रिलीजन के कोई देश नहीं हो सकता। ये बात आज का अमेरिका लिख रहा है, जिसके फाउंडिंग फादर्स ने 1776 में जब अमेरिका को आजादी मिली तभी कहा था कि चर्च और स्टेट सेल रिमेन सेपरेट, यानी कि धर्म और राज्य को सेपरेट रहना चाहिए। और आज इसी सेपरेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके पीछे का बस एक मकसद है कि जो अमेरिका में मेजॉरिटी है, 80-85% क्रिश्चियंस हैं, उनके वोट को डोनाल्ड ट्रंप कैश कर सकें। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां जहां भी डेमोक्रेसी में रिलीजन के सेंटिमेंट को हाई किया जाता है, वहां भले ही शॉर्ट टर्म में वोट का फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही होता है। और ये वही अमेरिका है जो भारत जैसे लोकतांत्रिक और सेकुलर देशों को बार बार माइनॉरिटी की सुरक्षा को लेके लेक्चर दिया करता था। और अब आयरनी देखिए, यहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ की जो इस समय रूलिंग पार्टी है वो खुद को क्रिश्चियन नेशन बता रहे हैं और दुनिया भर में ये सेकुलरिटी का और माइनॉरिटी की सुरक्षा का डंका बजाते फिरते हैं। खैर, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लगता है, क्या 21वीं सदी का अमेरिका जो खुद को विश्व में फ्रीडम और इक्वालिटी का चैंपियन कहता है, वो आने वाले समय में एक क्रिश्चियन कट्टरपंथी का देश बन जाएगा? या आपको लगता है कि वहां पे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का पिलर इतना मजबूत है कि ऐसा नहीं होगा और इवेंचुअली ये जो वेव है ये खत्म हो जाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।